हम एक यादव जी हैं और हम प्रशांत किशोर जी के साथ पूरी कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। तो क्या लगता है इस बार? हाँ, कमल छाप लगता है बीजेपी को यहाँ से उखाड़ कर एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई आपकी जो गढ़ है उस गढ़ को हमने उखाड़ कर फेंका। ऐसे देखिए, इस मोहल्ला में सब सपोर्ट करता है प्रशांत किशोर को, लेकिन एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, प्रशांत किशोर तो जीतेगा नहीं। ईवीएम बीजेपी के साथ जी, है। ईवीएम बीजेपी के साथ है, जो ईवीएम चाहेगा वही होगा। ये प्रशांत किशोर को इसलिए चुनना चाहती है कि प्रशांत किशोर जैसे बुलंदी के साथ आवाज उठाने वाले बिहार के लिए बहुत जरूरत है। बंगाल में जो जीता है वही निकलेगा। मोदी जी अगर चाह रहे कि मेरा जनता इतना फॉलोवर है, जी आप करवा दीजिए ना बैलेट पेपर से चुनाव। क्या मतलब, लेकिन भाजपा तो दावा करती है कि उनका गढ़ है, कोई नहीं हरा सकता है। गढ़ नहीं है, हाँ चोरी से जीत सकता है। जीतेगा भाजपा, भाजपा ही जीतेगा। फायदा नहीं है, वोट दो इसमें आ जाएगा कमल छाप में। उनको लगता है कि हम कुत्ते बिल्ली को दे देंगे टिकट तो वो जीत जाएंगे। कुत्ते ऐसा बिल्ली संभव नहीं होने वाला है इस बार। बांकीपुर की जनता समझ चुकी है। हम लोग आरजेडी वाले थे पहले। आरजेडी वाले थे। हाँ, लेकिन अब क्या करें, अब चले आए, और अब आ गए जनसुराज। लेकिन भाजपा तो कहती है कोई हरा नहीं सकता है। नहीं, 40 साल का किला ढाना हमें। 40 साल का किला ढाना है। क्या है इस बार तो परिवर्तन होना चाहिए। इस भाजपा कहती है उनका गढ़ है, हराना मुश्किल है। भाजपा कहने से किसी के बाप दादा का बबौती थोड़ी ना है जी। कि किसी का गढ़ है। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है कि किसी का गढ़ है। जनता का गढ़ है, जनता जिसको चाहेगी उसको खड़ा करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी और चर्चा दोनों तेज है। देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा सांसद गए और उन्होंने ये सीट खाली किया है। तो अब बिहार में इसको लेकर त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है भाजपा, जनसुराज और आरजेडी के बीच में। पहली बार प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, इसको लेकर बिहार में चर्चा तेज है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हम मौजूद हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ के लोगों का मिजाज जानेंगे कि आखिर वो इस बार किस मूड में है। आइए जानते हैं और पूछते हैं कि क्या चाहती है जनता। वही प्रशांत किशोर का लहर है। प्रशांत किशोर का लहर है जी। क्या मतलब, लेकिन भाजपा तो दावा करती है कि उनका गढ़ है, कोई नहीं हरा सकता है। गढ़ नहीं है, हाँ चोरी से जीत सकता है। जी, कोई भी जीत सकता है। जी, तो क्या लगता है? पूरा सिस्टम उसी के हाथ में जीत सकता है। हाँ। लहर इधर प्रशांत किशोर का है, इधर लहर प्रशांत किशोर का है। प्रशांत किशोर। बांकीपुर में उपचुनाव है, प्रशांत किशोर का लहर चल रहा है। प्रशांत किशोर की लहर चल रही है। जी, लेकिन भाजपा तो कहती है कि गढ़ है उनका। जीतेगा वही, कौन? जीतेगा भाजपा। भाजपा ही जीतेगा। फायदा नहीं है, वोट दो इसमें आ जाएगा कमल छाप में। किसका डंका बजेगा? प्रशांत जी जो कि भाई राष्ट्रीय स्तर के नेता है। प्रशांत किशोर का। लेकिन भाजपा तो दावा करती है कि बांकीपुर उनका गढ़ है। हाँ, कोई गढ़ तो नहीं है, हरा सकता है। इसलिए कि 4 बार 5 बार से वो विजयी हो रहे हैं, जी, तो परिवर्तन होना चाहिए। तो इस बार तो परिवर्तन होना चाहिए। इस बार तो हम समझते हैं कि रेखा कुमारी विजय करें या प्रशांत जी को करें, दोनों में से किसी एक पर जो है। जी, लगता है बीजेपी को यहाँ से उखाड़ कर एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई आपकी जो गढ़ है उस गढ़ को हमने उखाड़ कर फेंका। बीजेपी के गढ़ को उखाड़ देना है। उखाड़ देना है और किसको लाना है? आने वाले समय में यहाँ पे जनता का राज यानी कि जनसुराज को लाकर और जनसुराज का ही झंडा लहराना है। और जनता, आरजेडी कहाँ गई? आरजेडी को लोग झेल चुके हैं ना, पिछले आरजेडी बार को झेल चुके हैं। आराम से झेल चुके वापस हैं। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, टाटा बाय बाय। बाय बाय। अब की बार तो हम लोगों को प्रशांत किशोर जी चाहिए। प्रशांत किशोर अभी जो है यहाँ पर जो थे उनसे संतुष्ट क्यों नहीं? उनसे संतुष्ट नहीं है कि हमें बंधुआ मजदूरी स्वीकार नहीं है। बंधुआ ये मजदूरी? डेमोक्रेसी है, बिल्कुल ये लोकतंत्र है। जी, लोकतंत्र में 5 साल पे बदलाव का अधिकार दिया गया जनता जी, को, बिल्कुल। लेकिन लोग अंधभक्ति करके बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं एक परिवार का 30 साल से। तानाशाही चल रही पिताजी थे, फिर उनके बेटा आ गए, फिर उनके बेटा आ जाएंगे। तो ये लोकतंत्र है, आपके बपौती संपत्ति नहीं है। बपौती संपत्ति जी नहीं है। बिल्कुल, हम एक यादव जी हैं और हम प्रशांत किशोर जी के साथ पूरी कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं और हमारा समाज भी खड़ा है। जी। इसलिए इस बार बदलाव तय है बांकीपुर में। आरजेडी को इस बार पीछे ढकेल रहे हैं क्योंकि आरजेडी से कुछ हो नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। विश्वास खत्म हो चुका है अब आरजेडी से। जी। आप बताइए भैया, क्या माहौल है? बिल्कुल माहौल बदलाव का समय है, बदलाव होगा इस बार।
कैसे बदलाव कीजिएगा? बिल्कुल प्रशांत किशोर जी आने वाले हैं यहाँ पे। प्रशांत किशोर आने वाले, दावा करते हैं। एकदम फुल दावा करते हैं हम लोग। बिल्कुल जनता बदलाव के लिए एकदम तैयार है जी। और विशेष रूप से प्रशांत किशोर को इसलिए चुनना चाहती है कि प्रशांत किशोर जैसे बुलंदी के साथ आवाज उठाने वाले बिहार के लिए बहुत जरूरत है। जी लोगों का ये कहना है कि अगर ये व्यक्ति विधानसभा में पहुंच गया जी तो कम से कम कुछ नहीं होगा, तो पार्टियों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जी, जी। लेकिन बिहार के लिए ये आवाज इतनी बुलंदी से उठा देगा कि विपक्षी के जो 25 सीट है वो भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, लेकिन इसकी आवाज से अकेले? हाँ अकेले, लेकिन ये अकेले बंदा ऐसा है कि 25 लोगों को समेट के और इतनी आवाज को इतना बुलंद कर देगा कि शायद जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो कार्य करने के लिए एक्टिव हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे और उनके अंदर एक डर पैदा हो जाएगा। लेकिन भाजपा कहती है कि कोई नहीं हरा सकता है। भाजपा की कोई विचारधारा नहीं है, वो हिंदू मुस्लिम जाति पात के नाम पर और इस तरह से जो है माहौल बना के एक नैरेटिव सेट करके और लोगों को वोट लेती है। 15 साल में लोगों ने उनको समय दिया, लेकिन अब बदलाव का एक टाइम आ गया है। बदलाव होगा, कहते हैं कि सिसकती हुई गलियारों से एक आवाज निकली, जो धुंधली आवाज थी, जो गली की कुहकी हुई आवाज थी, एक प्रशांत किशोर ने एक आवाज को जगाया है, एक किसी सबको बोलने की एक आवाज दी है। जो बुजुर्ग थे, बच्चे थे, शिक्षा पर की प्रणाली पर इन्होंने एक आवाज दिए हैं। भाजपा कहती है कि उनका गढ़ है, हराना मुश्किल। ऐसी नहीं, जब जनता सोच लेती है तो गढ़ के किला को तोड़ देती है। प्रशांत जीत रहे हैं इस बार, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं है। नहीं, कैसे? बीजेपी तो कहती है उनका गढ़ है, हराना मुश्किल। वो उनका घमंड है, इस बार उनको इस चुनाव में दिख जाएगा। घमंड है किसका? उनको लगता है कि हम कुत्ते बिल्ली को दे देंगे टिकट तो वो जीत जाएंगे। कुत्ते ऐसा बिल्ली संभव नहीं होने वाला है इस बार। बांकीपुर की जनता समझ चुकी है। जो भाजपा है इस समय, वो लगभग देश में हर जगह अपनी सत्ता पाने के बाद उनके अंदर इतना घमंड हो गया है कि वो युवाओं के प्रोटेस्ट को नहीं समझ रहे हैं, लाठियां चला रहे हैं। अभी कल आपने देखा ही होगा दिल्ली में जंतर मंतर। बिहार में भी आप देख ही रहे हैं कैसे E20 जबरदस्ती पेट्रोल थोपा जा रहा है लोगों से। एक बार पूछा गया कि भैया जो 2023 से पहले वाले जिन्होंने बाइक्स कार लिया है उनका क्या होगा? ऑप्शन है कहीं? मैं चुनाव से पहले बता दे रहा हूँ कि वोटिंग भी नहीं हुई है, अभी रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन पीके नहीं जीतेंगे। पीके नहीं जीतेंगे। हाँ, मैं ये आप चला लीजिएगा चुनाव के बाद, क्योंकि यहाँ पे EVM सिस्टम जो है ना बड़ा खतरनाक है। आप अगर पारदर्शिता चाहते हैं देश में, कि आप मान लीजिए कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हमको सबूत देना है, भैया आप मेरे बारे में सबूत ले लो। मोदी जी अगर चाह रहे कि मेरा जनता इतना फॉलोवर है, आप करवा दीजिए ना बैलेट पेपर से चुनाव। आप अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है कि हम जीत जाएंगे, जनता हमको वोट देगा, आप बैलेट पेपर चुनाव करा के जीत जाइए। बिल्कुल चुनाव करवाइए, आप EVM हटा दीजिए। आप एक बार दावा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर हार जाएंगे। आप लिख लीजिए मेरे बात को, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि नहीं जीतेंगे, EVM है ये। ऐसे देखिए, इस मोहल्ला में सब सपोर्ट करता है प्रशांत किशोर को, इस मोहल्ले में। हाँ टोटल। लेकिन एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, प्रशांत किशोर तो जीतेगा नहीं। क्यों नहीं जीतेगा? हाँ, कि सब खेल तो EVM का है। EVM तो बीजेपी के साइड है। EVM बीजेपी के साथ जी, है। EVM बीजेपी के साथ है, जो EVM चाहेगा वही होगा। आप वोट दीजिएगा ना? हाँ, तो वोट से देवे करेंगे हम तो। एगो वोट है मेरा, बस एगो वोट है, बस देंगे। और क्या देंगे, फालतू वोट छोड़ देंगे। बांकीपुर में उपचुनाव है, क्या लगता है? ऑब्वियसली प्रशांत किशोर। हमें उम्मीद है कि जो नीरज जी जो यहाँ जीतेंगे वो भी उसी अर्थ पे काम करेंगे। ये सीट जो है नितिन नवीन जी का रिजर्व सीट है, समझे। इस पर भाजपा रिजर्व सीट है। हाँ, इस पर भाजपा सब दिन से जीतते आई कोई है। हरा नहीं सकता है कोई कहीं कोई लेकिन वेकिन नहीं है। हाँ, प्रशांत किशोर की चर्चा थे, जो 0 पर आउट हो गए थे, एक सीट पर क्या लड़ेंगे वो? तो क्या लगता है इस बार? हाँ, कमल छाप। जिधर जहाँ जनता जाएगा वहाँ दे देंगे। जनता जहाँ जाएगा। आप? पर मेरा मानना है कि पीके को आना चाहिए, मौका देना चाहिए। किसको सपोर्ट करते हैं? हम तो कांग्रेस का। कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। सरकार पर अभी भरोसा है? सरकार पे तो इतना भरोसा है कि सब पब्लिक रो रहा है आंसू से। सरकार पर इतना भरोसा है। बंगाल में जो जीता है वही निकलेगा। बंगाल जो जीता वही जीतेगा। हाँ, इसलिए फिक्स है। डन। कैसे? वही जीतेगा। हुकूमत जितना हुकूमत उसी का ना, बीजेपी का ना। हाँ। हुकूमत के वजह से उसी का है का जितना जो हिंदू है ना उसको भगवान मानता है, मोदी को। मोदी को भगवान मानते जी, वही निकलेंगे। क्या लगता है किसकी चर्चा है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा? प्रशांत किशोर। आरजेडी कहाँ गई? आरजेडी अभी दूसरे नंबर पर है। आरजेडी दूसरे नंबर पर है, मतलब आप लोग बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। भाजपा तो कहती है कि उनका गढ़ है, कोई नहीं हरा पाएगा। ना अब क्यों जा रहे हैं, हार रहे हैं।
इस बार हार रही है भाजपा, पूरा हार रहा है उनका, सत्तागढ़ की जा रहा है इस बार यहाँ से। माहौल टाइट है। माहौल एकदम टाइट, प्रशांत किशोर के साथ है सब। अच्छा आएंगे तब ने माहौल बदलेगा। जी माहौल अच्छा हाँ बदलेगा। जी, ये लेकिन चीज़ है। भाजपा बहुत दावा करती है, क्या लगता है हराना? अब दावा देखिए क्या होगा। देखिए अच्छे पढ़े लिखे एजुकेशन वाले को आप दीजिएगा तो कहने का मतलब है कि माहौल बदलेगा, अच्छा ये रहेगा आपको। जी मेरा ये कहना है। कहना क्या, रेखा गुप्ता को देना वोट। रेखा गुप्ता को देना है। हाँ आरजेडी चाहते हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल। प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। जी। भाजपा कहती है कि ये उनका गढ़ है, कोई नहीं हरा सकता है। ये उनकी अपनी सोच है। अपनी सोच है। क्या लगता है माहौल कैसा है भैया? माहौल उन्हीं का बना हुआ है इधर। माहौल उन्हीं का हाँ, बना 2-3 बार आ चुके हैं यहाँ। आप लोग बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। वो जिनको वोट देंगे आप भी उनको ही दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, भाई है तो वोट उसी को ऐसे देंगे ना। कैसे? आपका एकदम पर्सनल अधिकार है। पर्सनल अधिकार है तो हम लोग क्या है कि जिधर मेरे भाई उधर हम। मतलब जनसुराज। जनसुराज। कौन अच्छा काम कर रहा है? अभी तो जनसुराज में जा रहे हैं। जनसुराज में जा रहे हैं प्रशांत किशोर जी। लेकिन भाजपा तो कहती है कि उनका गढ़ है, कोई हरा नहीं सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है, सब दिन एक ही आदमी नहीं ना रह सकता है, सब दिन एक ही आदमी नहीं रह सकता है। तो चेंजिंग होना चाहिए। आप लोग बदलाव चाहते हैं? ना बदलाव तो चाहते हैं। कि नहीं? अपना बोर्ड है, हमारा दिल करेगा हम किसी को दे देंगे। जनसुराज ठीक है। पीके के साइड है। हाँ एकदम जिता देना है। हाँ, लग तो रहा है आगे भी जिता देना है। आगे भी जिता देना है। तो एक बात बताइए, जैसे भाजपा दावा करती है कि वो यहाँ से किसी को भी चुनाव लड़ा देंगे, वो जीत जाएंगे, भाजपा का गढ़ है, कोई हरा ही नहीं सकता है। अब देखिए, अब चुनाव होगा तब ने पता चलेगा कि हारेगा कि जीतेगा। चुनाव तो होने वाला है, इसलिए आप ही लोग तो माहौल बना रहे हैं। हाँ बनाएंगे थोड़ा थोड़ा। प्रशांत किशोर इस बार जीत रहे हैं। प्रशांत किशोर जीत रहे हैं 100%। आप दावा कर रहे हैं प्रशांत किशोर का, लेकिन भाजपा तो कहती है कोई हरा नहीं सकता है। नहीं, 40 साल का किला ढाना हमें। 40 साल का किला ढाना है। कैसे? बस प्रशांत किशोर को जिताना उनके साथ। बदलाव चाहते हैं? बिहार में बदलाव चाहिए, बाकी कुछ सड़क पानी जल जमा की समस्या बहुत है। यहाँ से जनसुराज जीत होगी। जनसुराज। आप एलिजिबल है वोटिंग के लिए? हाँ जनसुराज जीत होगी, मतलब दिए हुए हैं वोट। मेरा एक्चुअली 19 साल हो गया है, 18 साल पे 1 साल पहले हम वोट दिए थे, लेकिन जनसुराज नहीं जीत। लेकिन इस बार जनसुराज को फिर देंगे। पिछले बार भी जनसुराज को हाँ दिए जनसुराज को ही दिए थे, इस बार भी जनसुराज को देंगे और इस बार हम जिताएंगे। किसको देना है? किसको दीजिएगा? 9 नंबर। किसको दीजिएगा? 9 नंबर वाला को। 9 नंबर पर कौन है? नहीं जानते। बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। इसलिए कि प्रशांत किशोर कई स्टेट के चीफ मिनिस्टर को बदला, जी। तो आज मेरी दायित्व बनती है कि उनको एक मौका दिया जाए। क्या लगता है इस बार जनता मन बना चुकी है बदलाव का? इस बार बदलाव होकर रहा है। जनता मन बना चुकी है। हाँ एकदम पूरा बना चुकी है। भाजपा कहती है उनका गढ़ है, हराना मुश्किल है। भाजपा कहने से किसी के बाप दादा का बबौती थोड़ी ना है कि किसी का गढ़ है। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है कि किसी का गढ़ है। जनता का गढ़ है, जनता जिसको चाहेगी उसको खड़ा करेगी। जनता चाहेगी तो खड़ा करेगी। हाँ। आरजेडी का क्या माहौल? आरजेडी का कुछ नहीं, आप लोग चारों ओर देखिए रहे हैं, आरजेडी कहाँ कुछ दिख रहा है। हम क्या करेंगे, हम लोग आरजेडी वाले थे पहले। आरजेडी वाले थे? हाँ, लेकिन अब क्या करें, अब चले आए। और अब आ गए जनसुराज में। अब जनसुराज में आ गए। चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आरजेडी हुए जनसुराज। आरजेडी क्या है, 25 में चुनाव हो रहा था तो आरजेडी के साथ हम लोग थे। उसके बाद देखिए प्रशांत जी जब लड़ रहे हैं तो इतना बड़ा आदमी, इतना बोलने वाला, विधानसभा में आवाज उठाने वाला, ऐसा हम लोग को चाहिए जो पूरा देश देखे, पूरा देश देखे कि एक आवाज उठाने वाला विधानसभा में बिहार का है कोई, हमें वैसा आदमी चाहिए। इसलिए हम लोग जनसुराज में आ गए हैं और जनसुराज करेंगे। हाँ, लेकिन भाजपा कहती है कि उनका गढ़ है, हराना मुश्किल है। वो कहे, वो तो बहुत दिन से कहते आ रहे हैं, कहें क्या दिक्कत? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं 35 सालों से जीत भी तो वो जीत रहे, ठीक है जीत रहे हैं, लेकिन अब नहीं जीतेंगे। देख लीजिए तो आपको 3 तारीख को रिजल्ट मालूम चल जाएगा। 3 तारीख को। जी आप बताइए क्या माहौल? जी माहौल तो यहाँ पे जनसुराज का है, एक तरफा है। बिल्कुल, क्या कि 40 साल से जनता बीजेपी को बस दिए जा रही है। बीजेपी 40 साल से यहाँ से हारी नहीं है। कांग्रेस वाला जो पीछे वाला रहा था वो तो हार गई थी, आरजेडी वाला भी हार गया था। और आज भाजपा देखिए कह रहा है कुत्ता बिल्ली को भी यहाँ लड़वाएंगे तो वो जीत जाएगा। कुत्ता बिल्ली को भी। और उसी कुत्ता बिल्ली को जितवाने के लिए 40 स्टार प्रचारक भेजा है भाजपा ने। उसी कुत्ता बिल्ली को बताइए, जब कुत्ता बिल्ली को यहाँ पे जितवा सकते हैं तो 40 स्टार प्रचारक कहाँ से क्यों भेज रहे हो? जब आपका गढ़ है, आप सांसद भेज रहे हो, विधायक भेज रहे हो, अब आप कह रहे हो कि आपका गढ़ है। जब आपका गढ़ है तो 40 स्टार प्रचारक की क्या जरूरत है यहाँ पर? जब आपका गढ़ है तो 40
स्टार पर का क्या मतलब बनता है? मतलब आपको भरोसा है इस बार प्रशांत किशोर यहाँ से जीत रहे, आपको भी डर है ना कि प्रशांत किशोर यहाँ से जीत रहे, नहीं तो आप 40 स्टार प्रचारक नहीं भेजते यहाँ पे आप। बिल्कुल, मतलब जनता पूरी बदलाव के मूड में है। जनता एकदम एक तरफा बदलाव के मूड में है, क्योंकि इसका ये कारण है कि एक सीट से ना भाजपा हार जाएगी ना आरजेडी का सरकार बन जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर का काम प्रशांत किशोर का बिल्कुल, उनका आवाज देखिए, जब अभी सत्ता में नहीं है, रोड पे इतना बोलते हैं, अगर वो संसद में विधानसभा में चल जाते हैं तो कितना बोलेंगे। ये लोकल मुद्दों कम से कम उठाएंगे वो। आप देखेंगे विधानसभा में एक आदमी ऐसा नहीं है जो स्थानीय मुद्दा उठा सके, बस आपस में लड़ने में लगे हैं। तो प्रशांत किशोर जी ऐसे व्यक्ति है जो ग्राउंड लेवल के बात उठाते हैं, जो रोड पे इतना बोलते, कम से कम विधानसभा में जाएंगे तो लोगों का बेसिक जो मुद्दा है वो उठाएंगे। इसीलिए जनता ने मूड बनाया इस बार कि प्रशांत किशोर को भेजना ही भेजना है। तो तमाम बातें आपने सुनी है। बांकीपुर में उपचुनाव होने वाला है, 30 जुलाई को मतदान होगा, 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। तो आखिर देखना होगा कि इस बार बांकीपुर का सीट किसके खाते में जाता है। जनता का मूड आपने देखा है, जनता क्या चाहती है। बीजेपी का गढ़ है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये पता तो 3 अगस्त को ही चलेगा। लेकिन ऐसे ही जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे, जनता का मूड क्या है वो भी आपको बताते रहेंगे। जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। बहुत धन्यवाद।